हेलो गाइस, द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में स्वागत करती है द डेप्थ क्वीन आप सबका। तो आज जो मेरा वीडियो है वो संभावना और अमिता के रिलेशनशिप के बारे में है। आप लोगों ने अभी हाल ही में आप सब ने देखा होगा कि संभावना ने एक लाइव सेशन में अमिता के बारे में बात करी है, और जिस तरीके से बात करी है और काफ़ी उसकी बातों से मुझे जो चीज़ें समझ में आई हैं मैं उसके बारे में बात करूँगी। और मैं थोड़ी बहुत और भी चीज़ों को कवर अप करूँगी जो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत जितना भी मुझे पता है। मैं जो है ये मेरा वीडियो पे 100वां मेरे चैनल पर ये मेरा 100वां वीडियो है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले खुद को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि वो मुझे बधाई दे सकें। मैंने 3 महीने इस चैनल पर बिताए हैं और संभावना के ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ। क्योंकि मैं अब इन व्लॉगर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। तो मैं शुरू करूँगी संभावना और अमिता के बारे में। मैं पहले से ही डिस्क्लेमर डाल दूँ कि मैं यहाँ पर कोई हेट नहीं फैला रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ और किसी के भी मैं विरुद्ध में नहीं हूँ, दोनों के। तो मैं इन दोनों की रिलेशनशिप को डिकोड करूँगी। अब मैं बात करूँगी अमिता के बारे में। अमिता को मैं काफ़ी टाइम से संभावना के व्लॉग्स में देख रही हूँ। हालांकि जब संभावना ने शुरुआती दिनों में अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था तब अमिता नहीं थी। ये अमिता शायद कोविड के टाइम पर आई थी और काफ़ी टाइम से अब वो संभावना के साथ में है। और संभावना ने अमिता को दिखा दिखा कर एक तरीके से अमिता को भी एक स्टार बना दिया था। जाहिर सी बात है, जब आपके चेहरे को एक पहचान मिल जाती है तब कहीं ना कहीं आप भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस आपको भी मिल जाता है। और संभावना ने भी अमिता की जम जम के तारीफ़ करी है, अमिता को पैम्पर किया है, अमिता को सोने के ईयरिंग्स दिलवाए। अमिता को जो है कहीं भी जाती थी बाहर दुबई वगैरह तो अमिता के कपड़े वो लेकर आती थी। इवन अमिता जब गांव जाती थी तो अमिता के बच्चों के लिए भी वो सामान भिजवाती थी। तो ऐसा नहीं है कि संभावना ने अमिता के लिए कुछ ना किया हो। और उधर अमिता जो है, संभावना जब ट्रैवलिंग्स पे जाती है, इधर उधर जाती है, तो पूरे घर का ध्यान अमिता रखती है। पहले संभावना के पास 1-2 हेल्पर्स थे, बट कुछ समय से अमिता ही पूरा घर मैनेज कर रही थी। और अमिता जो है वो पूरे तरीके से जो संभावना के जो पेट्स हैं उसको भी जो अमिता है वो बहुत अच्छे से संभालती थी। अमिता ने पूरे तरीके से जो है संभावना की सारी जिम्मेदारियों को जो है बांट लिया था बड़े अच्छे से। देखिए, ये एक आपके हेल्पर की एक खासियत होती है कि वो अपने मालिक की परेशानियों को किस बखूबी से जो है संभालता है। जो जिम्मेदारियां होती हैं वो एक तरीके से हेल्पर बांटता है। तो अमिता ने भी वही किया। अमिता ने संभावना इतने टाइम के लिए जो भी संभावना की मदर की तैसे तैसे तबीयत बिगड़ती रहती थी या उनकी डेथ हुई तो पूरा जो घर है वो अमिता ने संभाला ना। ऐसा तो है नहीं कि अमिता ने मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। और अमिता जाती थी गांव तो अक्सर जो है संभावना को टेंशन भी रहती थी कि पता नहीं ये आएगी नहीं आएगी, क्योंकि शायद पास्ट में भी कुछ अमिता के साथ ऐसा हुआ है। मतलब अमिता ने कुछ ऐसा किया है संभावना के साथ में, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस मैटर पे बात नहीं करूँगी। तो अमिता जब आती थी तो संभावना बड़ी खुश हो जाती थी। हालांकि जब अमिता जाती थी तब संभावना की हालत ख़राब हो जाती थी। वो घर का काम करती थी और कहती थी अमिता जब आएगी तो मैं भी काम करूँगी, करना चाहिए। लेकिन अमिता के आने के बाद जो है संभावना निश्चिंत होकर घर से निकल जाती थी अपने सो कॉल्ड बच्चों को छोड़ के, जिनकी वो मम्मी बनी फिरती है, यानी कि पेट्स की। और पेट्स भी जो हैं अमिता को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो उनके पेट्स के हाव भाव से ही पता चलता था कि वो अमिता के पीछे पीछे घूमते थे। तो ये तो बात सच है कि अमिता जो है
उन पेट्स को बहुत अच्छे से रखती थी। संभावना ने भी अपने घर में कैमरा लगा रखे थे और वो देखती रहती थी। तो मे बी शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई वो उसको जो है कैमरा है इसीलिए वो कॉन्शियस रहती थी अमिता। देखिए, कैमरा हो या ना हो, जिसको किसी के साथ कुछ गलत करना होता है ना, चाहे इंसान हो जानवर हो, वो कर देता है। लेकिन जो पेट्स हैं वो अमिता को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जैसे ही अमिता कहीं जाती थी तो वो थोड़े से बेचैन हो जाते थे। कि आप सब ने अपने व्लॉग्स में भी देखा है। तो ऐसी बात तो नहीं है अगर कि संभावना ने ही हमेशा अमिता के लिए किया है या अमिता ने कुछ नहीं किया है। अमिता भी पूरा बराबरी में जो है संभावना के मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। पूरा घर अमिता ने संभाला है और ये बात संभावना भी बताती है कि जब अमिता होती है तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। अब क्या हुआ कि अमिता को कहीं जाना था और अमिता ने तैयारी व्यारी करके वो निकल गई और कुछ दिनों बाद संभावना का व्लॉग आता है और संभावना जो बातें बताती है वो काफ़ी शॉकिंग बातें थी और संभावना का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी हताश, निराश, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी मायूसी भी दिख रही थी। और उसने ये सारी बातें जो अमिता ने एग्जैक्टली क्या क्या किया है वो बताया और ये भी बताया कि अमिता का थोड़ा अग्रेशन भी था जो मैं हैंडल करती थी। वैसे मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ बट वो काफ़ी अग्रेसिव होती थी, ये होती थी। तो ये सारी बातें संभावना ने पब्लिक के साथ जब शेयर करी तो पब्लिक को भी बहुत बुरा लगा। देखिए, पब्लिक जो है ना वो संभावना को बहुत ज़्यादा चाहती है। देखिए, आज की तारीख में जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में अब क्या है, पब्लिक के मन में अच्छी राय नहीं है, लेकिन संभावना अभी भी जो है पब्लिक के दिलों में अपनी जगह बना कर बैठी है। इवन संभावना और अविनाश दोनों। तो इस वजह से जो क्या है, पब्लिक जो है संभावना के साथ ऐसे जुड़ी हुई है जैसे कि वो वाकई उनके घर के सदस्य हों। मतलब हर कोई संभावना को ऐसे प्यार करता है जैसे कि वो उनकी घर की बहन है, बेटी है, बच्ची है। इस तरीके से संभावना को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं। तो संभावना भी मतलब पब्लिक को ऐसा नहीं है कि पब्लिक के साथ में संभावना के जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब है, लेकिन कभी कभी समय समय पर ये देखा गया है कि संभावना ने अपना रोष प्रकट किया है पब्लिक के सामने, अपना पक्ष जब वो ठीक से रख नहीं पाई है। मैंने ये देखा है कि संभावना ने कई बार संभावना की बातें पब्लिक की निगाह में आई हैं, उसकी कुछ गलत एक्शन रिएक्शन, लेकिन फिर भी संभावना ने उस चीज़ को बहुत इंटेलिजेंटली कवर भी किया। और क्योंकि जो पब्लिक है वो संभावना को इतना चाहती है कि वो उसको फॉरगिव कर देती है। आपने देखा होगा कि संभावना ने अभी कुछ समय पहले अरमान मलिक के सपोर्ट में वीडियो बनाया। उसकी जो बीवी है, पहली है या दूसरी है पता नहीं, उसके साथ में, तो पब्लिक ने नाराज़गी जताई। तो संभावना ने अगला व्लॉग क्या बनाया कि वो गई है ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम और वो लोगों से सजेशन मांग रही है कि आप बताओ मुझे बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। उसने थंबनेल भी ऐसा कुछ मिलता जुलता लगाया। तो क्या है, पब्लिक एकदम से डाइवर्ट हो गई। ये आजकल यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़ी टेक्निक चल रही है कि वो पब्लिक को शांत करने के लिए ना यही सब करते हैं। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि भैया आप कमेंट करके बताओ हमारे कमरे में ये मॉइस्चर क्यों आ गया है, एसी की वजह से आया है नहीं आया है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस वो पूछने लग जाते हैं। जो उनके ब्लंडर्स हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर देने में पब्लिक दबा दे, यानी कि उस पर पब्लिक ध्यान ही ना दे, जो ब्लंडर्स ये लोग करते हैं। तो संभावना ने ऐसा तो नहीं पूछा, लेकिन यस वो अपना अगला व्लॉग एक ऐसा व्लॉग ले आई जिससे लोग जो हैं इमोशनल हो गए कि हाँ संभावना आप जो है बच्चा अडॉप्ट करिए, आप ये करिए, बहुत अच्छी बात है, ये है। लेकिन लाइव में अब संभावना की बातों से लग रहा है कि संभावना को शायद अब ये अपने IVF
ट्रीटमेंट से जो होप मिली है, और जिस होप उम्मीद की वजह से उसने कहीं ना कहीं अडॉप्शन का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। और संभावना ने बताया भी कि बहुत वक्त लगता है, जो एक्सप्लेनेशन दी तो एक कमेंट सेक्शन में उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, किसी ने लिखा है। लेकिन क्योंकि मुझे भी अडॉप्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इस पर कोई ज्ञान नहीं दूंगी। तो अब ये बात अब तय हो गई है कि संभावना बच्चा गोद नहीं लेने वाली है। वो कहती ज़रूर है कि भाई मुझे कोई देने को तैयार है तो मैं अभी रेडी कर लूँ, लेकिन उसको भी पता है कि ये पॉसिबल है नहीं। और वो कह रही है कि गर्ल चाइल्ड है, लोग मुझे जज करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि गर्ल चाइल्ड पर आपने ज़्यादा फोर्सफुली बात करी है। भाई सब लोग खुशी हैं कि आप बच्ची को गोद ले रही हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कहीं भी लड़का लड़की ऐसी तो किसी ने भी, मैंने तो नहीं इनके कमेंट सेक्शन में देखा कि लोग बोल रहे हैं कि अरे आप लड़का कर रहे हो। संभावना खुद कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़ोर देकर लड़की बोल रही है। देखिए बच्चा औलाद चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, एक हेल्दी बेबी चाहिए होता है सबको आज की तारीख में। तो हर कोई अब ये बात समझता है कि भाई लड़की ही चाहिए, ऐसा सबने जो है इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया। किसी ने भी, मैंने तो नहीं देखा कि कहा हो कि नहीं लड़का क्यों नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर कोई कमेंट मुझसे छूट गया हो या मैंने नहीं देखा हो, क्योंकि मैं इनके व्लॉग्स इतने अब देखती नहीं हूँ। मैं एक ज़माने में इनकी सब्सक्राइबर हुआ करती थी, एक सब्सक्राइबर आज मैं अपने आप को कहूँगी, क्योंकि मैं अब इनको सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। मुझे कभी भी कुछ जानना होता है तो मैं सर्च बार में यूट्यूब में जाकर इनका नाम सर्च करके देख लेती हूँ, और वो भी मैं इनके थंबनेल से ही पता लग जाता है कि आज का इनका क्या व्लॉग है। तो खैर वो एक अलग बात है। तो अब मैं बैक टू अमिता के बारे में बात करूँगी। तो क्या हुआ कि संभावना ने इतना ज़्यादा अमिता के बारे में बात करी, इतनी डिटेल में बात करी कि अमिता रातों रात विलन बन गई। आप देखिए कि एक तरफ एक समय था कि संभावना ने अमिता को हीरो बना के रख दिया था, एक तरीके से हीरो मैं बोलूँगी कि भाई उसकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बना के रख दिया था, व्लॉगिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना के रख दिया था, इस कदर अमिता की तारीफ़ करी। लेकिन जैसे ही अमिता ने जो है संभावना को डिच किया, तो कहते हैं ना, अमिता को अर्श से उठा करके फर्श पे पटक दिया संभावना ने, उसके बारे में बुराई करके। फिर बाद में लोगों ने जो है, सब ने संभावना को सपोर्ट किया कि हाँ अमिता ऐसी है, ये है, आपने तो इतना किया। भर भर कर संभावना को सपोर्ट किया। और संभावना ने जो है बहुत ज़्यादा वो इमोशनली भी अपने आप को ब्रेक डाउन होते हुए दिखाया कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने उसके लिए बहुत किया, मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। अब क्या हुआ कि जब अमिता को ज़बरदस्त हेट मिलने लगा, लोगों ने भी जो है कहीं ना कहीं वो अमिता को मिले होंगे, तो उन्होंने भी अमिता को कॉल आउट किया कि भाई तुमने संभावना के साथ क्यों ऐसा किया। तो और संभावना को ये बातें सब्सक्राइबर ने अपने कमेंट सेक्शन में भी लिखनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि इससे हो सकता है कि अमिता ने कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाया हो संभावना को, या संभावना को खुद ये रियलाइज़ हुआ हो कि अरे ये तो बहुत हो गया। तो फिर संभावना आती है, नहीं नहीं उसको काम करने दो, मैं उसको प्यार करती हूँ। अब क्या हुआ कि अब जब लोगों ने लाइव संभावना से पूछा कि भाई अमिता का आपने क्या सोचा, आपने सजेशन मांगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि संभावना अब शायद कुछ समय बाद एक नए घर में शिफ्ट होगी जो इससे बड़ा होगा, उसके बारे में भी बात हुई, बट मैंने इसका पूरा लाइव तो नहीं देखा, क्योंकि देखिए मैं नहीं देख पाई, क्योंकि मुझे किसी पॉडकास्टर का जब मैंने सुना तो वहाँ पर संभावना के बारे में उसने बात करी कि लाइव पे आकर संभावना बहुत अपने सब्सक्राइबर पर भड़क रही है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, तो जाकर मैंने संभावना का वो लाइव देखा, और मैंने आगे कर ही देखा, मैंने इतना पूरा नहीं देखा। तो जो अमिता वाला पार्ट मैंने देखा, तो मैं इसीलिए उस पर बात कर पा रही हूँ। बैक टू द पॉइंट। तो क्या हुआ कि अमिता को वो रखना चाह रही है, और उसने कहीं ना कहीं अपने लाइव में ये बात कंफर्म की है कि मैं रखूँगी, और मैं अमिता को आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी और पूछूँगी उससे सवाल। यानी कि
मुझे जहाँ तक लग रहा है अमिता ने इसको जो है कांटेक्ट किया होगा वायर थ्रू या डायरेक्टली, और माफ़ी मांगी होगी। तो डेफिनेटली अब क्या है कि संभावना ने ऑलरेडी एक मेड रखी हुई है जिसकी मुंह दिखाई ये अपने चैनल पर कर चुकी है। तो हो सकता है कि अब अमिता के साथ में इसका कोई नेगोशिएट हुआ होगा कि भाई अब मैंने एक और रखी है भाई मैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी संभावना जो है एक छोटे घर में रहती है, अब बड़े घर में जाना है तो हेल्पर भी ज़्यादा चाहिए। और ख़ुद संभावना ने कहा था कि मैं अमिता को की जो सैलरी है वो इतनी है कि मैं 2 मेड्स रख सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है अब जो है अमिता की सैलरी भी कम ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली घर बड़ा है तो आपको अगर आप एक हेल्पर के साथ एक और हेल्पर रख रहे हो तो जाहिर सी बात है जो सैलरी होगी वो बढ़ जाएगी। पहले एक इंसान 2 बंदों की सैलरी ले रहा था, अब 2 बंदे अपनी अपनी इंडिविजुअल सैलरी लेंगे। तो ठीक है, इतना फ़ायदा हुआ दोनों का, ना नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि अमिता ने हाथ पैर जोड़े होंगे, क्योंकि अमिता जहाँ जहाँ भी जा रही होगी सब लोग अमिता को जो है पूछ रहे होंगे। इनफैक्ट जो लोग नहीं भी जानते होंगे उन लोगों ने भी अमिता को कहीं काम करते देखा होगा। तो जो अमिता के जो मालिक हैं, जो डेफिनेटली जिनके घर में अमिता काम कर रही होगी, उनको कांटेक्ट करके कहा होगा कि भाई ये बंदी तो अच्छी नहीं है, इसने संभावना को धोखा दिया है। क्योंकि संभावना ने इतना इसके लिए किया है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ पर संभावना अपने पेट्स को कहीं घुमाने लेके जाती थी वहाँ अमिता भी जाती थी। अमिता ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के संभावना उसको घुमा फिरा रही है। हाँ, ये बात है कि करवा चौथ पे मेहंदी अगर संभावना लगा रही है तो वो अमिता को बुला लेती थी, वो एक अच्छा गेस्चर था क्योंकि अमिता का भी मन था। तो वो छोटे छोटे गेस्चर करके संभावना ने कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं और पब्लिक के जहन में है। और अगर जिनके जहन में नहीं भी होगा तो भी वो पुराने व्लॉग देखकर अपने जहन को ताज़ा कर लेंगे कि हाँ भाई अमिता के लिए तो संभावना ने इतना किया। तो अमिता के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि जो पहचान, जो सुख सुविधा कहीं ना कहीं अमिता को संभावना के साथ में रह रही थी, जो इज़्ज़त मिल रही थी, तो हो सकता है अमिता की फैमिली ने भी उसको फटकारा हो, डांटा हो कि भाई तूने ये क्या किया है। और अब हमारे गांव में भी देखो, इंटरनेट मोबाइल आजकल गांव में भी है, तो सब लोगों ने हमारी बदनामी हो रही है। देखिए, हेल्पर्स इस तरह की हरकतें करते हैं जब उनको ये लगता है कि भाई हमारा मालिक हम पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गया है, तो उनको थोड़ी सी खुमारी आ जाती है, वो थोड़े से ना वो उनके अंदर जो है घमंड आ जाता है। ये होता है और ऐसी सिचुएशंस मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखी हैं जहाँ हेल्पर जो हैं एकदम से कह देंगे नहीं 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 हमें काम नहीं करना है, मेरा हस्बैंड मेरे पे शक कर रहा है, मुझे मार रहा है, मैं अब काम ही नहीं करूँगी, मेरे बच्चे फटे हुए कपड़े पहने, कुछ नहीं। और वो छोड़ के चली जाती। और लिटरली जो मालिक है उसको हाथ पैर पड़ जाते हैं कि भाई अब मैं अपना दूसरा हेल्पर कहाँ लाऊं, मुझे ज़रूरत है, मेरे घर में इतना आया गया रहता है, बच्चे हैं, मुझे तो एक हेल्पर चाहिए। तो फिर वो बड़ी उनको प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद ही करती हुई फ़ोन आ जाता है और भाभी आप मुझे रख लो, ये कर लो, बहाने से करने से। या फिर क्या होता है कि खुद जो मालिक होता है वो नए हेल्पर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो पुराना हेल्पर होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको सारा कुछ पता होता है। तो क्या होता है, उसको जो मालिक को उसके साथ में ना सर नहीं फोड़ना पड़ता कि ये कर ले, अब ये कर ले। और कुछ जो हेल्पर्स होते हैं वो थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं। तो क्या है कि जो मालिक है वो अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसको याद आती है अरे यार वो था, वो हेल्पर थी या था, तो काम जल्दी हो जाता था, वो घर संभाल लेता था या लेती थी, जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इवन आपके ऑफिस में हो, घर में हो, फैक्ट्री में हो, कोई भी हो हेल्पर, तो उसको सारा कुछ पता होता है। तो अब मैं क्या करूँ, तो वो खुद ही जाकर फ़ोन करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है संभावना को भी कहीं ना कहीं अमिता की ज़रूरत है,
क्योंकि जो नई हेल्पर है उसके साथ ज़्यादा ठीक है वो काम कर रही है, लेकिन वही बात है कि अमिता की भी ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में काम ज़्यादा होगा। तो उसने सोचा होगा कि अब मैं अमिता को दो बंदों की सैलरी पर नहीं रखूँगी, एक ही बंदे की सैलरी पर रखूँगी। और अमिता के पास भी कोई चारा नहीं है। अब क्या है, अब आप देखिए ये अमिता को लाएगी अपने चैनल पर और अमिता माफ़िया मांगेगी कि भाई दीदी अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, गलती हो गई, ये हो गई। यानी कि ये भी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करवाएगी। और कभी भविष्य में अगर अमिता वापस से ऐसा करती है तो और ज़्यादा अमिता को और गालियाँ पड़ेंगी कि देखो झूठ बोल के इसने फिर से ऐसा किया। अब बात करेंगे कि पब्लिक पर जो संभावना भड़की कि भाई आप लोग ऐसा कैसे बोल रहे हो कि अमिता वापस आएगी तो मैं आपको हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले संभावना ने खुद जो है इमोशनल होकर अपने पति को बिठा करके कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मैंने क्या अमिता के साथ कर दिया, वो मुझे बोल देती ना, मतलब इतना बड़ा धोखा किया, वो अपने कपड़े भी ले गई, जो भी अमिता के बारे में बोला। तो जाहिर सी बात है आपने पब्लिक के कंधे पर आप सर रख कर फूट फूट के रोई हो, और उसके बाद इतना ज़्यादा आप पेन में हो, फिर आपने कहा कि अब मैं अमिता को नहीं रखूँगी, ये चीज़ मेरे दिल से नहीं जाएगी, ये नहीं होगा। और उसके बाद आप खुद पब्लिक को अमिता के अगेंस्ट करते हो इमोशनली। फिर जब पब्लिक हो जाती है फिर उसके बाद आप अमिता को वापस ले आते हो। ये तो वही वाली बात हुई ना, जैसे ग्लैम कपल या और भी यूट्यूबर्स के कपल हैं जो इतना एक दूसरे पर रोला कट्टा पट्टा पाते हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, फिर बाद में पता चलता है जी इनका तो पैचअप हो गया, इनमें तो कभी कुछ था ही नहीं। तो पब्लिक कहती है ना यार हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें तो चू चाँचे बनाया ना तुम लोगों ने, और तुम तो मतलब कि तुम तो बड़े वो निकले यार, तुमने तो हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारा वक्त, हमारा इमोशन, हमारे जज्बातों को तुमने यूज़ किया, व्यूज़ के लिए यूज़ किया, एक तो सिंपैथी ली। तो संभावना इस बात को समझ ही नहीं पाई है, क्योंकि संभावना किसी की सब्सक्राइबर नहीं है, संभावना एक सेलिब्रिटी है, एक सब्सक्राइबर जो आपको ट्रस्ट करके आपको सब्सक्राइब करता है कि ये बंदा लॉयल है, ये बंदा जेन्युइन है, तो मुझे इसके साथ जुड़ा रहना अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी बातें अच्छी लग रही हैं। तो जब वो इस तरह की बातें सुनता है तो वो हर्ट होता है सब्सक्राइबर, ये भड़क रही है आप लोग क्या है, मुझे इतने हेट कमेंट कर रहे हो, मुझे अच्छे कमेंट करो। भाई आप जब काम करोगे तो पब्लिक गांधारी बन के तो आपके व्लॉग्स नहीं देखती ना, आपके व्लॉग्स तो पब्लिक पूरे प्यार से देखती है। और चलो बाकी सारे मुद्दे को साइड में रखो, जो अमिता वाला मुद्दा है, आपने अमिता को बदनाम आपने किया, आपने अमिता को इस कदर बदनाम किया, इस कदर आपने बोला कि पब्लिक आपके लिए स्टैंड ले रही है ना। पब्लिक को क्या पड़ी है, पब्लिक ने कहा उसको मत रखो, क्योंकि भाई जिस तरह से आपने बोला कि वो पहले भी कर चुकी है, बाद में भी कर चुकी है, अब मेरे दिल से ये बातें नहीं जाएंगी, तो फिर पब्लिक तो आप ही की सपोर्ट के लिए कर रही है ना। और जैसे आप इमोशनल हो रही थी, पब्लिक भी आपके लिए इमोशनल हो रही थी कि भाई अगर तुम उसको रखोगी तो हम तुम्हारा चैनल नहीं देखेंगे, तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो इस तरीके से बजाय पब्लिक को समझाने के कि आप लोग, मैं जानती हूँ मैंने बोला उसके बारे में, बजाय एक्सप्लेन करने के इस कदर वो भड़क रही है। तो मैं आप लोगों को जो फैंस हैं संभावना के, मैं एक बात बताती हूँ, आप संभावना के फैंस हैं, किसी भी व्लॉगर के फैंस हैं, देखिए इन लोगों को, आप लोगों को ना पता नहीं होता कि आपके इमोशंस को ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। इनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रूप बदलने पड़ते हैं, और ये लोग आप लोगों के इमोशंस को अपने साथ में जिस तरीके से लेके चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता, आपका समय, आपकी एनर्जी। तो इनके चैनल देख देख कर आप लोग जो हैं
इतने भावुक हो जाते हैं। तो जैसे ही आप भावुक होते हैं, इनको पता चल जाता है कि भाई ये तो पब्लिक तो हमारे फेवर में आ गई है, तो ये लोग आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जैसे रियलिटी शो वाले खेलते हैं ना, कि एक गरीब कंटेस्टेंट की गरीबी का वीडियो दिखाते हैं, पब्लिक जुड़ती है, तो जो चैनल वाले हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ, अब इसके साथ हम कुछ भी करेंगे, इसको बेइज्जत करेंगे तो भी पब्लिक हमसे कनेक्ट हो जाएगी, भले ही पब्लिक हमें जूते मारे, या जो है हम इसको सपोर्ट करेंगे तो भी पब्लिक हमसे जुड़ जाएगी। तो ये एक टेक्निक होती है, एक आपके इमोशंस पर ये लोग हावी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आई होप मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी। तो यही चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ हो रही हैं, और इन लोगों को आपके इमोशंस की घंटा वैल्यू है। और मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ संभावना का ये डिसीजन कि भाई मुझे अमिता को मैं शायद वापस रखूं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे जाके जब संभावना को लगे कि नहीं यार, अब कुछ ज़्यादा ही पब्लिक भड़क रही है, तो वो अपना आइडिया ड्रॉप कर दे। लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि उसको अमिता की ज़रूरत है, और अमिता ने बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ किया होगा, हाथ पैर वो फ़ोन पे जोड़ रही होगी, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगी। तो इसीलिए वो पब्लिक के सामने भी उसको लेकर आ रही है, और कहीं ना कहीं वो ये दिखाएगी कि देखो, जनता के आगे मैंने उसको खड़ा कर दिया, जनता की अदालत में मैं ले आई हूँ। अब वो कहेगी कि देखिए, अब आप लोग इसे माफ़ कर दीजिए, इसको मैं रख रही हूँ, आगे से ऐसा नहीं करेगी। जब किसी को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो ये भी संभावना बोल सकती है अपने चैनल पर। ठीक है भाई, उसकी लाइफ है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारियां हैं भाई, उसके 4 पेट्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई नई हेल्पर तो नहीं संभाल पाएगी, और ये अमिता ही करती थी। तो ऐसा तो है नहीं कि अमिता में बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, हर किसी की प्रकृति होती है, हर किसी के अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल होते हैं। हर इंसान जो है एक टाइम बाद एक ही जॉब करते करते इरिटेट हो जाता है, जो भी है। मैं यहाँ पर कहीं से भी अमिता को कहीं से डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, और इवन संभावना का भी हर्ट होना जायज़ था, क्योंकि संभावना करती थी। अब मुझे नहीं पता कि इनका बैक कैमरा क्या रिलेशन था, क्या था, वो तो एग्जैक्ट पिक्चर इनको ही पता है। बट जो दिखाया है संभावना ने, जो बताया है अमिता के बारे में, और जो अमिता ने व्लॉग्स में अपने गेस्चर से हमें मैसेज दिया है कि उसका जो डेडिकेशन है संभावना के घर की तरफ, वो कितना है, और संभावना भी उसके डेडिकेशन को अप्रिशिएट करती थी, तभी वो उसको सोने के ईयरिंग्स दिलवाती थी। और संभावना ने इससे पहले भी शुरू में जो उसकी मेड थी स्टार्टिंग के व्लॉग्स में, मुझे याद है, उसको भी संभावना ने धनतेरस पे कुछ कान के दिए थे, पर वो दिखाया नहीं था, लेते हुए ज़रूर दिखाया था, वो उसके साथ नहीं गई थी मेड, मुझे याद है। ये शुरू के व्लॉग्स की बात है। तो ऐसा नहीं है कि संभावना अपने हेल्पर्स के लिए करती नहीं है, लेकिन जो अमिता के साथ संभावना ने किया, उससे पता चलता है कि मैं आने वाले समय में, अच्छा है जो कई व्लॉगर जो हैं अपने हेल्पर को नहीं लेके आते हैं, या कई हेल्पर्स अपने व्लॉगर मालिक के चैनल पर नहीं आते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही होता है कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती है, लोग आपको युगों तक जज करते रहते हैं। अगर अमिता वापस नहीं आई संभावना के पास, तो क्या क्या अमिता को काम मिलता रहेगा कहीं पर? नहीं, अमिता को बहुत मुश्किल होगा अपने लिए काम ढूंढना। और ये चीज़ अमिता को भी समझ में आ गई कि भाई मैं जो हूँ, मैंने गलती करी है। और ऐसा हेल्पर्स करते हैं कि आनन फानन में जॉब छोड़ के चले जाते हैं, बट उनको लगता है कि यार हमें इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है और हमारे मन चाहे टाइमिंग के अकॉर्डिंगली काम था, तो उनको रियलाइज़ होता है और वो बार बार फ़ोन करते हैं। अमिता का ये बार बार संभावना को कॉन्टैक्ट करना बहुत नेचुरल है, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, तो मुझे पता है।
अब लेकिन क्या होता है इनके केस में, प्रॉब्लम ये है कि ये अपना जो पर्सनल मैटर है वो पब्लिक पे ले आए, पब्लिक को इन्वॉल्व किया, और जब पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है तब संभावना के पेट में दर्द हो रहा है। तुम बिना बताए ही उसको ले आती अमिता को, लेकिन पता था उसको कि अगर मैं बिना बताए लेके आऊँगी तो भी पब्लिक भड़केगी, तो उसने क्या किया, एक तरीके से पब्लिक को मेंटली प्रिपेयर किया कि कहीं पर कभी वो अमिता को मेरे व्लॉग्स में देखे तो शॉक ना हो जाए कि अमिता कैसे आ गई, तो उसने भूमिका बनाई। तो खैर ये एक छोटा सा मेरा एक नरेशन था, मेरा एक डिकोडिंग थी, थोड़ी सी एक चर्चा थी मेरी अमिता और संभावना के ऊपर। तो खैर बाकी तो और भी कुछ एक दो पॉइंट्स थे, बट मुझे लगा कि उस पर मैं बात करके इस पूरे अपने पॉडकास्ट को लंबा नहीं करूँगी। तो खैर मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, और प्लीज़ इसे सुनिएगा पूरे एंड तक, इस पॉडकास्ट को सुनकर मेरा साथ दीजिएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और अगेन कोई हेट नहीं है संभावना के लिए, ना ही कोई हेट है अमिता के लिए। ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक एक पॉइंट को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलती हूँ, बाय, टेक केयर।